हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है इन द हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH एंड Br2 यूज पर मोल ऑफ अमीन प्रोड्यूस। ठीक है, मेरे को कह रहा है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, उसमें कितने मोल्स ऑफ NaOH और कितने मोल्स ऑफ Br2 यूज होते हैं अगर मेरा एक मोल ऑफ अमीन बन रहा है। तो देखो भाई, अगर मेरे को मैकेनिज्म समझ में आ गया, इसका मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, मैकेनिज्म समझ में आ गया तो हम अपने आप बता सकते हैं कि कितने मोल ऑफ NaOH और कितने मोल ऑफ Br2 यूज हो रहा है। तो इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं। देखो, मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मुझे पता है यहाँ पे क्या होता है, एक अमाइड होता है RC डबल बॉन्ड O, NH2 होता है यहाँ पे, और साथ में क्या होता है यहाँ पे हम डालते हैं कोई ना कोई बेस, जो कि मेरे को NaOH दे रखा है, मैं इसे OH नेगेटिव लिख रहा हूँ क्योंकि बात क्या मेरी यहाँ पे सेम है, चाहे मैं RCONH2 कहूँ या OH कहूँ, बात मेरी क्या यहाँ सॉरी OH नेगेटिव कहूँ या NaOH कहूँ, तो बात मेरी सेम है। अब क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन जो ये एसिडिक है, जिसकी वजह से बेस भी है, तो बेस क्या करेगा, एसिड को लेने में एक सेकंड लगेगा एसिडिक हाइड्रोजन को लेने में, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O एंड एक तो एच इस पे रहता है और एक एच से चला जाता है, जिसकी वजह से इस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। अब क्या होता है, इसके आगे है हमारे पास Br2 को क्या मैं ऐसे Br करके लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इस Br पर अटैक मारेगा और इसे बाहर कर देगा, जिसकी वजह से क्या होता है RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक N, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या आता है मेरा Br। देखो इसके आगे क्या होगा, मेरे पास तो OH नेगेटिव में और यूज कर सकता हूँ, मैं एक बार और OH नेगेटिव यूज करता हूँ, क्यों, क्योंकि एक और यहाँ पे क्या है मेरा एसिडिक हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे ये भी रिमूव होगा RC डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे Br। अब देखो होता क्या है इसके आगे क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज जो है इधर अटैक मारता है, जैसे इधर अटैक मारेगा देखो कार्बन के देखो कितने बॉन्ड बन गए, एक दूसरा आ रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, दो ऑक्सीजन से और एक आर का, तो ऑक्सीजन के सॉरी कार्बन के यहाँ पे कितने बॉन्ड बन गए, देखा है तो 5 बॉन्ड बन गए। तो क्या करता है, कार्बन और आर का ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ जाता है और Br निकल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे देखो, इस R ने किसका बॉन्ड बनाए, N के साथ बॉन्ड बनाए, ठीक है, और N ने क्या किया था, N ने डबल बॉन्ड बनाया किसके साथ, C के साथ, और C ने ऑलरेडी डबल बॉन्ड बना रखे हैं O के साथ, और यहाँ पे क्या हुआ, Br नेगेटिव मेरा बाहर बंद निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हुई, मतलब RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक और OH नेगेटिव करा, एक और OH नेगेटिव क्यों किया, देखो सोचो, O भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, N भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, तो OH नेगेटिव क्या इस पर अटैक मार सकता है, बिल्कुल अटैक मार सकता है, तो मारेगा भी वही। यहाँ पे क्या होता है RN डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या होगा, जैसे इस पर अटैक मारेगा O पे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, क्योंकि O ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, O पे इलेक्ट्रॉन चलेगा और यहाँ पे क्या आ गया मेरा, एक OH आ गया। अब देखो क्या ये O नेगेटिव रेजोनेंस शो कर सकता है, बिल्कुल, किस साथ करेगा, यहाँ आ जाएगा तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पे RN, इस पे क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ पे मेरा OH। अब क्या करेगा, जो मेरा ये जो बना है N पे नेगेटिव चार्ज है, ये कहीं ना कहीं से H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बना लेगा RN, यहाँ पे H ने बॉन्ड बना लिया, यहाँ C डबल बॉन्ड O OH। देखो अब क्या होता है, इसके आगे मेरे पास OH और प्रेजेंट है, OH क्या करता है, ये एक बेस है, और ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखो, ये जो H है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, क्यों, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो क्या होता है, फिर से यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन देखने को मिलती है, क्या R, यहाँ पे N, यहाँ पे H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O नेगेटिव। अब क्या होता है, देखो ये O नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ आता है, ये बॉन्ड ब्रेक करके इधर टूटता है, जिससे क्या बनता है मेरा RNH पे नेगेटिव प्लस CO2, फिर से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे RNH2 और साथ में CO2 तो मेरा चल ही रहा है। तो मेरे पास देखो 1 डिग्री अमीन बनके तैयार हो गई, बट क्वेश्चन ये नहीं था मेरे पास कि 1 डिग्री अमीन बन रही है नहीं बन रही, कैसे बन रही है, वो तो पता लग गया। क्वेश्चन था कि भाई तुमने 1 डिग्री अमीन को 1 मोल बनाने के लिए, देखो मेरी 1 मोल ही बन रही है, 1 मोल बनाने के लिए कितने मोल्स ऑफ NaOH और कितने मोल ऑफ Br2 यूज किए, तो गिनना चालू करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने 1 मोल OH यहाँ यूज किया था, एक मैंने Br यहाँ यूज किया, उसके अलावा कहीं देखो उसके बाद क्या किया, 1 मोल OH नेगेटिव, 1 मोल Br नेगेटिव, फिर एक और मोल OH नेगेटिव यूज किया मैंने, ठीक है, उसके बाद मैंने एक और मोल OH नेगेटिव यूज किया और मैंने एक और मोल OH नेगेटिव यूज किया, तो मतलब मैंने 4 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव या फिर मैं कहता हूँ क्या अपना NaOH यूज किया, लेकिन Br2 कितना यूज किया, सिर्फ 1 मोल ऑफ Br2 यूज किया। क्या कोई ऑप्शन है ऐसा जिसमें 4 मोल ऑफ NaOH और 1 मोल ऑफ Br2, चेक करो, 4 मोल्स ऑफ NaOH नहीं, NaOH तो 4 मोल्स हैं, लेकिन 2 मोल्स ऑफ Br2 नहीं है, ये तो नहीं हो कि हमने 1 मोल किए हैं, 1 मोल वाला देखो डी ऑप्शन ये रहा ना,
4 मोल्स ऑफ NaOH एंड 1 मोल ऑफ Br2, तो हाँ बिल्कुल यही करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं मैंने OH नेगेटिव तो 4 मोल यूज किया है और Br2 से कितने मोल यूज किया है, 1 मोल यूज किया है।